तो आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी की बात करने वाले हैं जो एक मॉडर्न हॉरर लेजेंड से ली गई है। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई भूत आपको ही अपना खोया हुआ प्यार समझ बैठे। एक ऐसी रात जब आपको ये एहसास हो कि आप अकेले नहीं हैं और कोई साया है जो आपको अपना मान चुका है। सिर्फ ये ख्याल ही तो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है ना? तो कहानी शुरू होती है माटेओ गुरेरो से। वो स्पेन के एक छोटे से खूबसूरत से शहर सालो लूसिया में पहुंचता है। माटेओ एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है और ये शहर जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी। एक ऐसा शहर जो अपने अंदर न जाने कितने गहरे राज छुपाए बैठा है। दिन में तो ये जगह बिल्कुल किसी पोस्ट कार्ड जैसी लगती है। चारों तरफ सफेद दीवारों वाले घर, पतली पतली गलियां और हर घंटे चर्च की घंटी की वो मीठी सी आवाज। एकदम शांत, एकदम सुंदर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, सालो लूसिया की पूरी फिजा ही बदल जाती है। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं और गलियां एकदम सुनसान। अब माटेओ यहाँ आया क्यों था? वो 19 साल का आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था जो शहर की पुरानी इमारतों की स्टडी करने आया था। और एक शाम वो घूमते घूमते चर्च के पास वाले कब्रिस्तान पहुंच गया। वहीं उसकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ी, एक टूटा हुआ शादी का मेहराब। और उस मेहराब के ठीक नीचे जमीन कुछ ज्यादा ही काली थी, मानो वहां कोई गहरा राज दफन हो। और माटेओ की यही खोज अनजाने में एक ऐसे दरवाजे को खोल देती है जिसे कभी खुलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसी रात से उसकी जिंदगी में वो खौफनाक सिलसिला शुरू हो गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात जब माटेओ अपने कमरे में काम कर रहा था, उसे खिड़की के बाहर से कदमों की एक बहुत हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने बाहर झांका तो गली में एक सफेद परछाई दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत लंबे गाउन में खड़ी हो, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो एक पल में गायब हो गई। अगली रात वो आवाजें फिर आईं, लेकिन इस बार वो और भी पास थी। माटेओ को लगा जैसे कोई ठीक उसके गेस्ट हाउस के दरवाजे के सामने से गुजरा हो। जब उसने नीचे देखा तो सड़क पर गीली कीचड़ वाली मिट्टी के पैरों के निशान थे। और जानते हैं वो निशान कहाँ जा रहे थे? सीधे उसी कब्रिस्तान की तरफ। अब माटेओ से रहा नहीं गया, तो माटेओ उन निशानों का पीछा करते हुए वापस कब्रिस्तान पहुंच गया। और वहां उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के नीचे उसने उसे देखा। सफेद वेडिंग गाउन पहने एक औरत जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। पर सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। इस खौफनाक मंजर को देखकर माटेओ बुरी तरह डर गया। अगली सुबह वो सीधा गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर के पास पहुंचा। जैसे ही माटेओ ने उस शादी के मेहराब का जिक्र किया, केयरटेकर का चेहरा सफेद पड़ गया और फिर उसने वो पुरानी दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। ये बात है साल 1889 की। इजाबेला रोमेरो नाम की एक लड़की की शादी जेवियर मोरालेस से होने वाली थी। दुल्हन तो मंडप तक पहुंच गई, लेकिन उसका दूल्हा जेवियर कभी आया ही नहीं। वो तो किसी और औरत के साथ शहर छोड़कर भाग गया था। बेचारी इजाबेला पूरी रात उसी मंडप के नीचे उसका इंतजार करती रही और सुबह होने तक सदमे से उसकी मौत हो गई। कहते हैं इजाबेला को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन उस दिन के बाद से शहर के लोगों ने अक्सर एक सफ़ेद गाउन में एक औरत को उसी मेहराब के नीचे इंतजार करते हुए देखा है। लोग उसे द कॉप्स ब्राइड बुलाते हैं। ये कहानी सुनकर माटेओ की तो हालत और ख़राब हो गई। पर उसे क्या पता था कि ये खतरा अब सिर्फ कब्रिस्तान तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। वो साया अब उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक आ पहुंचा था। घबराया हुआ माटेओ मदद के लिए चर्च के पादरी के पास गया। पादरी ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर एक सवाल पूछा, जब तुम पहली बार कब्रिस्तान गए थे तो वहां से कुछ लाए तो नहीं थे? तभी माटेओ को याद आया कि उसने वहां से कुछ सूखे हुए फूल उठाए थे। ये सुनते ही पादरी ने कहा, उसे लगता है कि उसका दूल्हा लौट आया है। तुम्हें ये शहर अभी इसी वक्त छोड़ देना चाहिए। पादरी ने चेतावनी दी कि अगर वो नहीं गया तो वो औरत उसे कभी नहीं छोड़ेगी। और उस रात खौफ ने अपनी सारी हदें पार कर दी। पहले तो हवा में फुसफुसाहट की आवाज आई, फिर दरवाजे पर पैरों के निशान दिखे। पूरे कमरे में गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की एक अजीब सी महक फैल गई। फिर दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा
और जब माटेओ ने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा तो बाहर वही भयानक चेहरा उसे घूर रहा था। बस उस चेहरे को देखते ही माटेओ का दिल दहल गया। उसने तय कर लिया कि वो अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगा, इसी वक्त सालो लूसिया से निकल जाएगा। लेकिन शायद निकलने में बहुत देर हो चुकी थी। वो जैसे ही अपना सामान पैक करने लगा, अचानक आसमान बिल्कुल काला हो गया, मानो दिन में ही रात हो गई हो। फिर घर की बत्तियां एक एक करके बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और बाहर एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। और तभी जोर से बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में माटियों ने जो देखा उससे उसकी चीख तक नहीं निकली। वो ठीक उसके सामने खड़ी थी, उसे घूर रही थी। अगली सुबह जब गेस्ट हाउस का केयरटेकर माटेओ के कमरे में आया तो दरवाजा खुला था, सामान बिखरा पड़ा था, पर माटेओ गायब था। कुछ घंटों की तलाश के बाद माटेओ की लाश मिली। कहाँ? उसी कब्रिस्तान में, उसी शादी के मेहराब के नीचे। उसका पूरा शरीर गीली मिट्टी से ढका हुआ था। शहर वालों का मानना है कि कॉप्स ब्राइड की आत्मा माटेओ को ही अपना दूल्हा समझकर हमेशा के लिए अपने साथ ले गई, और कहते हैं कि आज भी उस टूटे हुए मेहराब के नीचे वो इंतजार कर रही है अपने अगले दूल्हे का।